करोड़ तक भी ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो कार की एज ऑन डेट मीन्स 2025 के जुलाई मंथ में अभी कार का जो लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है दैट इज 7.70%, बट there are many factors which affect the rate of interest, so just note that 7.70 is the lowest rate of interest, and then company profile, your job profile, your civil score matters, right? Key features of the car loan, न्यू कार एंड यूज्ड कार दोनों के लिए मिल सकता है। दोनों प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। न्यू कार के लिए बिल्कुल अलग लोन का सिस्टम होता है एंड यूज्ड कार के लिए बिल्कुल डिफरेंट आपके लोन का प्रोसेस होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द न्यू कार। सो न्यू कार्स के लिए मैक्सिमम बैंक्स आपको अप टू 90% ऑफ द ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार पे दे देती है, यानी कार का जो एक्स शोरूम प्राइस उसके ऊपर जो आपका जितने भी एक्सपेंसेस आने वाले हैं, आरटीओ, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा, ये जो सब मिला के जो आपको डीलर से जो कार के डीलर से जो कोट मिलता है उसका 90% तक बैंक आपको फंड कर सकती है। कार लोन का जो डिसबर्सल प्रोसेस होता है ये काफ़ी क्विक होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन 2 days के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है अगर आपका सब कुछ क्लियर हो तो। अगर क्वेरी वगैरह होगी तो इट मे टेक एक्स्ट्रा, बट नॉर्मली 2 days का प्रोसेस है। इसमें आपको फोरक्लोजर का ऑप्शन अवेलेबल होता है आफ्टर टेकिंग द लोन। सो किस किस तरीके के कार लोन हो सकता है? न्यू कार के लिए आपको मिल सकता है, यूज्ड कार के लिए मिल सकता है। अब अपने कार जो आपके पास है ऑलरेडी है उस कार के अगेंस्ट में भी आप लोन दे सकते हैं, विच इज़ लोन अगेंस्ट कार, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीफाइनेंसिंग। एंड आपका अगर ऑलरेडी कार लोन चल रहा है उस पर आप टॉपअप का भी सोच सकते हैं। ये थोड़ा अनकॉमन प्रोडक्ट्स है। बात के दो जो न्यू एंड यूज्ड कार के लिए जो लोन्स है दोस्तों ये ऑलमोस्ट सभी को पता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका 21 ईयर से 60 ईयर्स के एज के बीच में बैंक्स आपको नॉर्मली लोन फंड करती है। आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, बोथ केसेस में आपको लोन मिल सकता है। कम से कम 25,000 रुपये की अगर आपकी इनकम हो तो आपको लोन मिलने में आसानी होती है। हालांकि आपका जितना ज़्यादा सैलरी रहेगा, जो आपकी कंपनी प्रोफाइल रहेगी, आपके सिविल स्कोर, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बेटर से बेटर आपको ऑफर बैंक करती चली जाएगी। क्रेडिट स्कोर एटलीस्ट 700 होना चाहिए, ऐसा बैंक्स की प्रेफरेंस होती है। लेकिन 750 अगर आपका सिविल स्कोर है 750 एंड अबव, सो आपको बैंक के बेटर से बेटर फीचर्स मिलते चले जाएंगे। 800 प्लस के अगर आपके ऊपर सिविल स्कोर है तो आपको बेस्ट ऑफर बैंक्स के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोन टेन्योर डिपेंड्स ऑन योर इनकम प्रोफाइल, राइट, आपकी एज प्रोफाइल भी, ये सब कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो बड़े सब्जेक्टिव होते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो डॉक्यूमेंट्स आपको एक कार लोन के लिए लगने वाले क्या क्या हैं? एक तो आपकी आईडी प्रूफ लगेगी, लाइक योर पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। एड्रेस प्रूफ के लिए आप किसी यूटिलिटी बिल को दे सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस का बिल हो गया। एंड इनकम प्रूफ, अगर आप सैलरीड हैं तो आप 6 months के बैंक स्टेटमेंट रेडी रखिए, 1 साल का सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट रेडी रखिए, 2 ITR एंड 2 साल के फॉर्म 16 एंड फॉर्म 26 AS, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए। ये बैंक्स आपसे डिमांड करने वाली है। इनकी ये हो गया फाइनेंशियल्स। इनके अलावा आपको डीलर से कार का एक कोटेशन लेना पड़ेगा। आपका पूरा अप्रूवल उस कोटेशन के बेस पे ही होने वाला है, राइट ना। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं सो आपको आईडी प्रूफ, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लगना, वो सब लगने वाला, एड्रेस प्रूफ भी सब कॉमन रहेगा। इनकम के लिए आपको अपना जो कंपनी फॉर्मिंग का जो फॉर्मेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगने वाले हैं। अगर आपका प्रोप्राइटरी फर्म है तो शॉप एक्ट, उद्यम सर्टिफिकेट, MSME सर्टिफिकेट जो है ये लगने वाला है। अगर आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA, आपका जो जितने भी आपके कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, बोर्ड रिजोल्यूशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करके रखिए। दिस विल बी रिक्वायर्ड। योर 1 year जो बैंक का स्टेटमेंट है ऑफ योर करंट अकाउंट, अलॉन्ग विथ आपका 3 साल का बैलेंस शीट डिमांड करने वाली है बैंक, अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल। ओके, कार कोटेशन आपको लगेगा। बैंक स्टेटमेंट 3 से 6 महीने के लिए आपको जो है
बैंक स्टेटमेंट आपको 1 साल का पूरा लगेगा। अच्छा, अब कौन कौन से बैंक्स मोस्टली कार लोन प्रोवाइड करते हैं? तो सारे बैंक्स, लगभग सारे बैंक्स ही कार लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने भी जस्ट एक छोटा सा रिसर्च किया था, तो जो लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करने वाले कुछ बैंक्स हैं, हमने उनका नाम नोट किया, हम आपको उसको शेयर करते हैं, दिस में हेल्प यू इन सिक्योरिंग योर बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे रिसर्च के हिसाब से अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.70% से रेट कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, बट योर सिविल स्कोर हैज़ टू बी 800 अबव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको 7.80% से ऑफर करती है, 800 के ऊपर का सिविल स्कोर होना चाहिए। एंड अगर आपका कार इलेक्ट्रिक है तो, और अगर नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार है तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.85% का हो जाएगा, 0.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिफरेंस आएगा। सिमिलरली बैंक ऑफ इंडिया आपको 8% से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। अब क्या बैंक ऑफ इंडिया से आपको लोन लेना चाहिए या बैंक ऑफ महाराष्ट्र से या सेंट्रल बैंक से या किसी अदर बैंक से, ये बड़ा सब्जेक्टिव होता है। क्यों? फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आपने अप्लाई किया तो आपका जो सिविल स्कोर अगर उन्होंने चेक किया तो ट्रांस यूनियन सिविल स्कोर में जो रिपोर्ट होती है उसमें 2 तरीके के क्रेडिट स्कोर होते हैं। एक होता है क्रेडिट विजन स्कोर, जिसको हम सिविल स्कोर के नाम से नॉर्मली रेफर करते हैं। दूसरा होता है पर्सनल लोन स्कोर। ये दोनों एक ही शीट में टॉप पे फर्स्ट पेज में फ्रंट पेज में होता है। तो अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक की बात करें और ऐसे मैक्सिमम बैंक्स की बात करें तो ये सारे के सारे बैंक्स जो हैं आपके क्रेडिट विजन स्कोर को कंसिडर करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया आपके पर्सनल लोन स्कोर को कंसिडर करती है। तो कई बार क्या होता है कि पर्सनल लोन स्कोर बहुत अच्छा होता है एंड रिलेटिवली आपका जो क्रेडिट विजन स्कोर जो है वो हो सकता है उतना अच्छा ना हो। तो इन दैट केस पता चलता है कि आपका शायद आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कार का लोन ले रहे हैं और पर्सनल लोन स्कोर आपका बेटर है, तो हो सकता है आपको 8% में मिल जाए, और अदरवाइज पता चला आपको 8.1, 8.15, 8.2% में मिले दूसरे बैंकों में। तो कंपैरिजन करने के लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी लोन कंसल्टेंट से, बैंकर से जाके आप इस चीज़ को अपने इन कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं। अब EMI कैलकुलेट करने के लिए आप कई सारे EMI कैलकुलेटर्स हैं आज आपके आईफोन में एंड एंड्रॉयड में, दोनों में बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी वेबसाइट में भी लॉगिन करके गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। सो ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कार को लोन ले रहे हैं तो ये चेक कीजिए कि आप कितना तक आपको डाउन पेमेंट कर सकते हैं और कितना लोन आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी जो लाइफ है, फाइनेंशियल लाइफ जो है वो फ्री फ्लो रहे, आपको ओवरबर्डन नहीं होना है। उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ कैलकुलेट करते रहना चाहिए। अब हम 3 टिप्स आपसे शेयर करते हैं विच यू शैल अप्लाई बिफोर गोइंग फॉर ए कार लोन। सो द टिप्स आर, कंपेयर एटलीस्ट 3 कार लोन ऑफर्स ऑन द डेट ऑफ योर एप्लीकेशन, सो दैट आपको उस समय का बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हो जाए। फेस्टिवल सीजन्स में जैसे गणपति फेस्टिवल हो गया या दशहरा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, मीन्स दिवाली हो गया, और फरवरी मार्च वगैरह में ऐसे जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं या फाइनेंशियल क्लोजिंग के समय में बैंक्स अलग अलग तरीके के अट्रैक्टिव स्कीम्स लेके आती है जो कस्टमर के लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होता है कभी लोन ऑप्ट करने का। टिप नंबर 2, if you want to reduce your EMI burden, go for a higher down payment and keep your EMIs low. Tip number 3, credit score shall be always checked and you should ensure कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे। कम से कम 750 के ऊपर आपको क्रेडिट स्कोर हमेशा मेंटेन करना है। अच्छा क्रेडिट स्कोर के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सारे के सारे जो आपके ऑनगोइंग लोन्स हैं उसको टाइमली पे करें। क्रेडिट कार्ड की यूजेज 40% के ऊपर अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट का यूज़ करना अवॉइड करें एंड 50% के ऊपर तो आपको बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड से, उससे आपका स्कोर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर 810 हो सकता है तो शायद 805 हो, 810 हो जाए या 800 हो जाए, 790 हो जाए। अननेसेसरली बहुत सारे चीज़ें ऐड ऑन आप कार लेते समय अगर आपको लगता है तो मत कीजिए। आप अपना कार का प्राइस वो लीजिए जो आपको
ईजिली आप उसको अफोर्ड कर सके और आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री भी रख सकें। अब आते हैं यूज्ड कार के लिए। यूज्ड कार के लिए क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो न्यू कार से ज़्यादा होते हैं। अब ये ब्रैकेट होता है 12% से 16%, 12 to 16%। बैंक्स मैक्सिमम टाइम आपकी कार के जो मार्केट वैल्यू है उसका 80% तक फंड करती है। एंड जो आपके कार का फंड करने के लिए कार की जो एज है वो 10 ईयर्स के ऊपर नहीं होने चाहिए। मीन्स सपोज आप 3 साल पुरानी कार खरीद रहे हैं तो कार के एज जो बैंक मैक्सिमम आपको अलाउ करेगी दैट इज 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स माइनस 3 ईयर्स जो ऑलरेडी पास ऑन हो गई है इज इक्वल टू 7 ईयर्स। तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 ईयर्स। तो आपको 7 साल के लिए लोन मिल सकता है। अगर आपने यही कार 7 साल चली हुई कार खरीदी तो आपको बैंक मैक्सिमम 3 साल के लिए लोन देगा बिकॉज 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो ये सारी चीज़ें आपको फीचर्स ध्यान रखना चाहिए। कार खरीदने से पहले आप अगर न्यू कार ले रहे हैं तो ज़्यादा कुछ चेकलिस्ट की जरूरत नहीं। बट अगर आप यूज कार ले रहे हैं तो आप प्रॉपर किसी प्रॉपर वेरीफाइड डीलर से लीजिए, प्रॉपर कोटेशन लीजिए, कार को पहले खुद देख लीजिए कि कार कैसी है, क्योंकि बैंक उस कार को फंड करने से पहले उसकी मार्केट वैल्यू टेस्टिंग करेगी। बैंक उस कार को वेरीफाई करवा के देखेगी। सो इट शुड नॉट हैपन कि आपको कार पसंद आ गई बाद में बैंक से लोन रिजेक्ट हो गया बिकॉज की कार में कुछ इशू है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपको कार का इंटरेस्ट रेट ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट आपको कौन से कम दे रहा है। ईएमआई आपको चेक नहीं करना है कि ईएमआई किसकी कम ज़्यादा है, क्योंकि ईएमआई टेन्योर कम ज़्यादा होने से भी ईएमआई ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द की फीचर। कार का आप इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है। एंड वंस everything is through, then take the quotation, go to the bank, apply for the loan, be ready with all the documents की लिस्ट हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है। go with all these details, most likely your bank will approve your loan case in maximum 2 to 3 days. In case of salaried people with good companies, 1 to 2 days are mostly sufficient if the client is having a good CIBIL score. Even if you are a self-employed person, because documents verification में काफ़ी सारा समय लगता है तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। तो समझ लीजिए 5 to 7 days एक मैक्सिमम टाइमलाइन एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को रखना चाहिए। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कार लोन, इफ़ यू वांट टू check your rate of interest, current offers whenever you are buying, so you can even contact us. We always have the best rate of interest available of all the banks with us, so we can share and we can even help you. So do contact us, and we wish that you drive smart, borrow smart. Wish you all the best. Happy driving. Thank you. Hi. लाइफ में कई बार हमको अचानक से पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, जैसे कि कोई किसी तरीके की इमरजेंसी आ जाए, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट आ जाए, कहीं ट्रैवल पे जाना हो, अचानक घर में कोई हेल्थ की इशू आए, कोई वेडिंग की रिक्वायरमेंट हो या ऐसा कुछ भी हो। ऐसे सिचुएशन में कई बार हमें जब फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो बैंक के पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है विच इज़ कॉल्ड पर्सनल लोन। हम सभी पर्सनल लोन का नाम सुन चुके हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट की थोड़ा डिटेल में आज हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये कब मिलेगा, किसको मिलेगा और इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं। क्या पर्सनल लोन लेना चाहिए, पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए, बेनिफिट है, लॉस है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ए पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन क्या होता है? ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसके अगेंस्ट में आपको कोई कोलैटरल यानी कि अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को बैंक के पास मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी यूजेज में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। आप इसका मैरिज, मेडिकल, एजुकेशन, ट्रैवल एक्सपेंसेस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। टेन्योर ऑफ पर्सनल लोन की रेंज होती है 1 to 5 ईयर्स और कहीं कहीं पर ये 7 ईयर्स तक भी किसी किसी बैंक में होता है। जो नॉर्मली जो लोग पर्सनल लोन का एक अमाउंट होता है दैट इज़ 50,000 to 50 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट रेंज वेरी करता है 10.25% आज की तारीख में। ये ऊपर नीचे होता रहता है से लेकर नॉर्मली 13-14% के बीच में एक अच्छे सैलरीड क्लास का एम्प्लॉइज़ को मिल जाती है और ये कहीं कहीं किसी किसी केस में 24-25% पे भी जाता है या उससे भी ऊपर जाता है। डिपेंड करता है कि प्रोफाइल कैसा है
आप किस तरीके की कंपनी में काम करते हैं। ध्यान दीजिए, जितना अच्छा, जितना ज़्यादा ऊपर का लोन रहेगा, जितनी बड़ी कंपनी रहेगी, उतना ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। सो हमने समझा कि कोलेटरल्स के रिक्वायरमेंट पर्सनल लोन में नहीं होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि लो पर्सनल लोन में डिसबर्सल बहुत ही क्विक होता है। इसकी EMIs फिक्स्ड होती हैं। पर्सनल लोन में आपका टेन्योर भी 5-7 साल का होता है, तो ये बहुत लंबा पीरियड नहीं है। आपकी एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज़ कर सकते हैं एंड मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन आपको इसमें लगता है। लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या क्या केसेस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, डेट कंसोलिडेशन। डेट कंसोलिडेशन क्या होता है? आपने कई तरीके के लोन ले रखे हुए हैं। कोई लोन आपने काफ़ी महंगे रेट पे ले रखे हैं, शायद हो सकता है क्रेडिट कार्ड में भी आपने लोन लिया होगा, या कोई दूसरे कई तरीके के एक्सपेंसेस होंगे जिसको आपको इकट्ठा करना है एक जगह पे। आप चाहते हैं एक EMI पे करें, कई EMI पे नहीं करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके कई, अगर आप छोटे छोटे लेते हैं, फिनटेक से ले रहे हैं, स्मॉल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रहे हैं, तो हो सकता है आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, आप उन सबको कम करना चाहते हैं। ऐसे सारे सिचुएशन में हो सकता है कि आपने एक बड़ा पर्सनल लोन लिया और उसमें सारे लोन्स को आपने उसमें कंसोलिडेट कर लिया। इससे आपका फ़ायदा ये हुआ कि आपकी EMI भी एक हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी शायद आपकी कम हो जाए। नॉर्मली लोग वेडिंग या होम रेनोवेशन, ट्रैवल या वेकेशन, एजुकेशन, कोई अदर पर्सनल इमरजेंसीज के केस में आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पैसा आपको मिल जाने के बाद बैंक ये ट्रैक नहीं करते कि आप उसको उसी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं क्या। नहीं, ऐसा रिक्वायरमेंट कंपल्सरीली बैंक की तरफ से नहीं होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी एज ग्रुप जो है वो 21 साल से 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इनकम कम से कम 15,000 हो तो ही आपका पर्सनल लोन आपका होता है। एंड मैनी बैंक्स ऐसे भी हैं जो 35,000 के नीचे पर्सनल की अगर आपकी सैलरी है पर मंथ आफ्टर ऑल डिडक्शंस, अगर नेट सैलरी 35,000 के नीचे ना हो तो वो आपका केस कंसिडर नहीं करते। लेकिन कई सारे और हैं इंस्टीट्यूशन जो कंसिडर भी करते हैं, इसलिए 15,000 से शुरू हो जाता है अगर आपकी मंथली सैलरी है तो, और 30,000 के ऊपर, 35,000 के ऊपर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। आपका क्रेडिट स्कोर क्या होना चाहिए? कम से कम 750 अगर आपका सिविल स्कोर हो तो आपका बैंक के आप प्रिफर्ड कस्टमर हो जाते हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर मिलते हैं। लेकिन कम से कम 700 का सिविल स्कोर तो होना ही चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सैलरीड क्लास का होना ज़रूरी है। बिजनेसमैन को पर्सनल लोन नहीं मिलता, बिजनेसमैन को बिजनेस लोन मिलता है, जो लगभग सिमिलर स्टाइल में होता है, लेकिन थोड़ा उसकी कैलकुलेशंस और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह डिफरेंट होते हैं। पर्सनल लोन काफ़ी कम रेट पे मिल जाता है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप बिल्कुल फ्रेश एम्प्लॉई हैं तो डे 1 में आपको ज्वाइन करते साथ ही पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। कम से कम 6 महीने से 12 महीने आपकी जॉब हो जानी चाहिए, तो उसके बाद पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। और एक बार आपकी जॉब चालू हो गई तो उसके बाद अगर आपने बीच में कंपनी भी बदली तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी अगर कंपनी के प्रोफाइल एंड आपकी कंपनी की प्रोफाइल और आपके सैलरी या प्रोफाइल के ऊपर से बैंक दे के आपको लोन दे सकती है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगते हैं? आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID एट्सेट्रा। देन आपको एड्रेस प्रूफ लगता है। एड्रेस प्रूफ में आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आपको सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न ये लग जाते हैं। सैलरी स्लिप आप कम से कम 6 महीने की प्रिपेयर कीजिए। बैंक स्टेटमेंट भी आप कम से कम 6 महीने की अपने सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट बैंक को दीजिए। एंड कई बैंक्स आपको 1 साल का भी सैलरी स्टेटमेंट मांग सकते हैं बैंक का। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में के लिए आप, अगर आप न्यू एम्प्लॉई हैं तो आपका ऑफर लेटर एंड ID कार्ड, ये सब आपको देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप किसी कंपनी में लंबे समय से भी काम कर रहे हैं तो फिर आपका सैलरी स्लिप एंड ID कार्ड वगैरह से आपका काम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट्स एंड चार्जेस, लेट अस अंडरस्टैंड कि नॉर्मली किन किन बैंकों में क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। सो मोस्टली जो पर्सनल लोन के लिए अगर कोई बंदा अप्लाई करता है तो द कॉमन बैंक्स आर लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक हो गया या बजाज फिनसर्व हो गया। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मतलब ये कॉमन बैंक्स का नाम हम ले रहे हैं। तो HDFC बैंक में अगर आप देते हैं तो नॉर्मली आपको 10.75% से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। एंड डिपेंड करता है, जितना छोटा लोन अमाउंट होगा या जितनी छोटी कंपनी होगी
या अगर आपकी इनकम बिल्कुल कम ब्रैकेट में है, 25-30 हज़ार है, 20 हज़ार है, तो उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाता है। तो हायर द इनकम, बिगर द कंपनी एंड हायर द लोन अमाउंट इज इक्वल टू लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको इस तरीके से समझिए। ICICI बैंक में सिमिलरली लगभग 10.5% से 20% के बीच में रेंज करेगा। हालांकि ये बड़ा फ्लेक्सिबल होता रहता है, समय के साथ बैंक अपने रेट्स रिवाइज करते जाती है। एंड ऑलमोस्ट सारे बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से होते हैं। कई लोगों को प्री अप्रूव्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलते हैं, जिसमें कि आपका एक अमाउंट अप्रूव कर देती है बैंक और उस एक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट उसमें आ जाता है, जो नॉर्मली काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। EMI कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना मोबाइल पे या लैपटॉप पे आप कई सारे EMI के कैलकुलेटर्स, ऑनलाइन EMI कैलकुलेटर्स होते हैं, उस पर आप अपना EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी आपकी EMI कम होगी उतना ही आपका टेन्योर लंबा होगा और उतना ही इंटरेस्ट का अमाउंट आप एक्स्ट्रा पे करेंगे। अब कई लोग क्रेडिट कार्ड से भी पर्सनल लोन लेते हैं, मतलब वो क्रेडिट कार्ड लोन होता है, उसको पर्सनल लोन नहीं कहते। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया तो उससे क्या बेनिफिट्स हैं या उसके क्या लिमिटेशंस हैं वर्सेस पर्सनल लोन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। आज हम देखें तो लगभग सभी के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं। सो क्रेडिट कार्ड्स में अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो उसका डिसबर्सबल आपको इमीडिएटली हो जाता है। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको इमीडिएटली तो नहीं होता, आपको कम से कम 1 से 3 दिन का उसमें अप्रूवल का टाइम लग जाता है। सो ये एक डिफरेंस हो गया बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन। सेकंड चीज़ ये होता है कि पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड से एक पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ही आपको लोन पे तौर पर मिल सकता है, जो आपको एक जनरल समझने के लिए ये समझ लीजिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसके आसपास का ही अमाउंट कोई आपको सैंक्शन होगा। बट जो पर्सनल लोन जो है वो आपके इनकम के हिसाब से बड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। आप टेन्योर की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत लंबा टेन्योर का पर्सनल लोन नहीं मिलता है, राइट। लेकिन अगर आपने अपना बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो यू कैन गेट लोन फॉर इवन अप टू 7 ईयर्स। इतने लंबे टेन्योर के लिए क्रेडिट कार्ड में आपको लोन नहीं मिलता। इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड में काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि एक नॉर्मल पर्सनल लोन से अगर आप उसको कंपेयर करें तो आपको 10-15% का भी डिफरेंस उसमें हो सकता है। डिपेंड करता है आगे आप किस बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया और आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। देयर आर मेनी फैक्टर्स, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, लेकिन पर्सनल लोन के कंपैरिजन में इन मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट कार्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा गारंटीड नहीं है, हो सकता है किसी केस में क्रेडिट कार्ड में आपको रिलेटिवली कम रेट पर मिल जाए, बट अमूमन इन जनरल पर्सनल लोन आपको सस्ता पड़ता है, राइट। आते हैं लोन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। लोन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है ये जानने के लिए, तो आपकी ये समझ लीजिए कि अगर आप की इनकम ₹1,00,000 से अंदर है और 50,000 से ऊपर है तो बैंक आपकी मंथली नेट इनकम जो आपके बैंक में क्रेडिट होती है उसके 60 to 65% तक के अमाउंट को ऑन EMI दे सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका 90,000 रुपीज़ का टेक होम सैलरी है आफ्टर ऑल डिडक्शंस, तो 90,000 का 65% लेट से तो लगभग 50,000 रुपये जो कि होता है, तो वो अमाउंट आपका EMI तक आप दे सकते हैं। और अगर 50,000 रुपये की अगर आपने EMI पे करनी है तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जैक्ट अमाउंट निकालते हैं। 90,000 का 65% कितना होता है? 58,500। तो 58,500 आपकी EMI हो गई। ये आप मैक्सिमम एलिजिबल हो रहे हैं, इतना EMI पे करना ऐसा ज़रूरत नहीं। लेट अस से कि आपने 7 साल के लिए आपने इसको लिया आपने, एंड इंटरेस्ट भी समझ लेते हैं कि आपका आ गया 10.5% से हमने कैलकुलेट किया, तो आपको लगभग 34,40,000 के आसपास का आपको लोन सैंक्शन होगा। दिस इज़ अ टेंटेटिव कैलकुलेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड, ये सब आपके प्रोफाइल और आपकी कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंड करता है।
तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन। सिमिलरली अगर आपने मान लीजिए 5 लाख का अगर आपने पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो लगभग 10-11 हज़ार रुपये के आसपास उसकी EMI आएगी फॉर 5 ईयर्स। तो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अगेन। सो दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि आप जिस लेंडर जब भी आप लोन लेते हैं पर्सनल लोन, तो जो अवेलेबल लेंडर्स हैं उनके बीच में एक कंपैरिजन जरूर कर लीजिए। उससे आपको एक बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सनल लोन के केसेस में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड आप किसी बैंक में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी लोन कंसल्टेंट को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आपका एप्लीकेशन वंस एक बार हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे साथ ही साथ, एंड उसका अप्रूवल 1 से 3 दिन के अंदर हो जाता है। अब देखते हैं हम कि जो मोस्टली लोग जो पर्सनल लोन के लिए जो अप्लाई करते हैं वो क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसको आप अवॉइड आपको करना चाहिए। लोग नॉर्मली उनका जिस बैंक में सैलरी अकाउंट है वहाँ जाके वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। वो ये चेक ही नहीं करते हैं कि इससे बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं हो सकता है क्या। ये जरूर चेक कीजिए आपका सैलरी किस बैंक में आता है या उस बैंक के साथ के स्टाफ के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। आपको आपके लिए मैटर एक ही चीज़ करना चाहिए कि आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बेटर सर्विस कहाँ से मिल सकता है, एंड देयर मे बी अदर बैंक अदर देन योर सैलरी अकाउंट वाला बैंक विच कैन गिव यू बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़, आप जब भी अप्लाई करें तो हिडन चार्जेस ज़रूर चेक कीजिए। आपको ये देखना है कि आपको ओवर बोरिंग तो नहीं करना है। कई लोगों को हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा बोरो कर चुके होते हैं इधर उधर से मिला के कि उनको अपने घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ टेकिंग अ लोन। इसके अलावा अगर आपने कहीं पर लोन लिया हुआ है, चाहे कोई सा भी लोन हो, तो उसको टाइम पे ज़रूर पे करते रहिए ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। अगर क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर मिलेगा और आप इतना ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं इन थ्रू ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका अगर स्कोर अच्छा ना हो तो उससे कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और उसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा आप स्पेंड करेंगे ओनली टुवर्ड्स इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में आपको कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इंटरेस्ट तो आपने लिया ही नहीं था, वो तो आप बैंक को दे रहे हैं अप एंड अबाउ द प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया हुआ है। तो इसको आप ध्यान पे रखिए। अच्छा, एक बार आपने अगर एप्लीकेशन करने का मन बना लिया है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ध्यान रखिए एक साथ कई बैंक्स में अप्लाई मत कर लीजिए। कई लोग ये करते हैं, उससे उनका स्कोर भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और दूसरे बैंक्स भी उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखते कि आप कई जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो यू आर नॉट अ वेरी सीरियस बोरोवर। इससे भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट और एप्लीकेशन प्रोसेस पे असर पड़ सकता है। अब हम लास्ट में देते हैं टिप्स टू इम्प्रूव द चांसेस ऑफ अप्रूवल। आप अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखिए। इनकम की स्टेबिलिटी बहुत जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतनी अच्छा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन अप्रूवल प्रोसेस रहेगा। बहुत ज़्यादा जॉब्स अगर आप चेंज करते हैं तो भी थोड़ा बहुत बैंक थोड़ा सा आपके ऊपर डाउटफुल हो जाती है, वो लोन रिजेक्ट होगा ऐसा नहीं कह रहा मैं, ROI वगैरह में फ़र्क हो सकता है, पड़ जाए, पड़ेगा ऐसा कंपलसरी नहीं, पड़ सकता है। जितनी कम आपके लायबिलिटी रहेगी उतना ही बेटर चांसेस ऑफ आपके अप्रूवल होते हैं। एंड जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, आपके सैलरी और आपका कोई भी लोन से ये बैंकर को कभी हाइड मत कीजिए, जो भी है वो एग्जैक्टली सामने रख दीजिए, तो उससे आपका अप्रूवल प्रोसेस ईजी हो जाता है। देयर आर मैनी बैंक्स जो आपका पर्सनल लोन देते हैं, तो आप अपने किसी भी बैंक के पास जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंपेयर ज़रूर कीजिए। जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं जो आप पर्सनल लोन में इन्वॉल्व, दोज आर लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, IDFC बैंक, इसके अलावा नेशनलाइज बैंक भी करते हैं, कुछ NBFCs भी बहुत सारे हैं, फिनटेक्स भी बहुत सारे हैं, बट गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस, हिडन चार्जेस एट्सेट्रा वेरी केयरफुली। प्रीपेमेंट एंड फोरक्लोजर समझ लेते हैं। मैक्सिमम बैंक्स जो हैं वो आपको 1 साल के बाद ओन फंडिंग से फोरक्लोजर फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए छोड़ देते हैं, आप कर सकते हैं। कुछ बैंक्स आपको 1 ईयर के बाद
आपको ब्लैंकेट अप्रूवल दे देते हैं कि आप फोरक्लोज कर सकते हैं, चाहे बैलेंस ट्रांसफ़र करके भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है करंट बैंक में, तो आप अपने लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करके उसको करंट बैंक में अपना लोन को फोरक्लोज भी कर सकते हैं। चार्जेस जो रहते हैं, अगर आपने बिफोर द बैंक के लॉक इन पीरियड के पहले अगर आपने ट्रांसफ़र करने का सोचा, तो मतलब नॉर्मली यूजुअली 1 ईयर्स के पहले, तो ये 2 to 4% के बीच में अक्सर बैंक चार्जेस करते हैं। एंड ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपने 5 लाख करके 3 जगह से 15 लाख रुपए का लोन ले रखे हैं, हो सकता है आपका इंटरेस्ट जो है वो 13-14% हो सकता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो। तो आप एक निकाल के देखिए करेंटली कि आपको, अगर आपने तीनों लोन्स को कंसोलिडेट करके एक जगह में अप्लाई किया, मान लीजिए आज की तारीख में आपका बैलेंस एक 16 लाख रुपए के आसपास का आपका बैलेंस है, तो ये 15 लाख रुपए के ऊपर का लोन हो गया। आपने तीनों लोन एक जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप 15 के ऊपर के ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। एंड 1 साल अगर आपका सब जगह गुजर गया, तो फोरक्लोजर के चार्जेस मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से भी उसको देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि अगर मैंने बीच में ट्रांसफ़र किया तो मेरा फिर से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वाला जो कैलकुलेशन है, जहाँ पर पहले इंटरेस्ट ज़्यादा प्रिंसिपल कम होता है, तो ये शुरू हो जाएगा। नो, दिस इज़ अ मिथ, डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। होता ये है कि अगर आपने मान लीजिए 7 साल के लिए कोई लोन लिया हुआ है और उसको 2 साल गुजर जाने के बाद आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपका 5 साल अभी उस टेन्योर में बचा हुआ है। अगर आपने केवल 5 साल के लिए लोन के लिए अप्लाई किया, तो आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बीच का जो वो इक्वेशन है वो सिमिलर रहेगा जैसे पिछले बैंक में चल रहा था, क्योंकि आपने टेन्योर को दोबारा फिर से लंबा नहीं किया। तो ये भी चीज़ आप ध्यान पे रख सकते हैं। हाँ, जस्ट आप ध्यान रखिए कि आपके पास एक प्रॉपर चेकलिस्ट होना चाहिए कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। अपने आप को पहले कंफर्म कीजिए आपको लोन के रिक्वायरमेंट है क्या। ईएमआई की अफोर्डेबिलिटी आप चेक कीजिए, कंपेयर लेंडर्स कीजिए, आपके पास जो भी अवेलेबल लेंडर्स हैं उसमें कौन आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बेस्ट सर्विसेज के तहत लोन दे सकता है। डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए, रीड द डॉक्यूमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, तो एक बार अपने बैंकर से मिल के उनको साथ वो डाउट्स को क्लैरिफाई जरूर कर लीजिए। तो आई थिंक दिस session is going to be helpful to all of you. If there is any kind of questions which is there in your mind, तो आप हमारे लिंक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।